हाय हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है समथिंग 7 o'clock हो गया है। वैसे आज मॉर्निंग में हम लोग सब जल्दी जग गए थे सब लोग। मतलब आज जाने की तैयारी हो रही है, तो आज हम लोगों को जाना है। तो इसलिए मॉर्निंग में जल्दी जल्दी जगे थे सब लोग, मम्मी मैं सब लोग, बच्चे बच्चे सब लोग जग गए हैं। तो पैकिंग भी कुछ मेरी कल मैंने कर ली थी, 2 दिन से कर रही थी मैं, लेकिन थोड़ी बहुत लास्ट टाइम तक तो बच ही जाती है पैकिंग। तो अभी पैकिंग भी हो गया है, मेरा सामान पैक हो गया है। छोटा मोटा सामान जो इधर उधर रखा है वो वही बचा हुआ है, डेली यूज वाला जो होता है। तो वो मैं अभी जाते जाते ऐसी जो सामने आता जाएगा वही पैक करती जाऊंगी। और बाहर पापा चाय पी रहे हैं बैठ के, मम्मी भी किचन में काम कर रही हैं। एक्चुअली मम्मी भी साथ में जा रही हैं। एक्चुअली साथ में क्या मतलब, कहने का मतलब मेरा कि आगरा तक में हम लोग के साथ जा रही हैं, नानी से मिलने जा रही हैं, क्योंकि मेरी सासू माँ का मायका भी आगरा है। तो नानी से मिलने जा रही हैं, वो काफ़ी दिन से गई नहीं थी, तो इसलिए वो हमारे साथ अभी जा रही हैं फिलहाल। उधर से फिर वो आ जाएंगे तो 4 दिन वहाँ रह के, तो इसलिए पापा घर पे अकेले रह जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए खाना भी बनाना है और बना के रख के जाएंगे। नाश्ता वगैरह कुछ ऐसे ही बना दिया है जो मतलब डेली वो खा ले मॉर्निंग में। और बाकी खाना तो आज के लिए ही बना के जा रही हैं। फिर तो नेहा है तो वो खाना वाना बनाती रहेगी। तो अभी फ़िलहाल यही है कि जितना हो सकता है उतना करके जाएं। तो अभी यहाँ पे मैंने पैकिंग मेरी होगी। बैग आप देख रहे हो कितना भरे रखे हुए हैं सारा। बहुत पहले लग रहा था कि थोड़ा ही सामान होगा, लेकिन जब पैकिंग करने लगा तो सामान का पता ही नहीं चलता इतना कहाँ से आ जाता है। तो 2 बैग हैं जो कि इतना फुल भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ये बैग तो मुझसे उठ भी नहीं रहा था, पहले उठाया मैंने फिर उठ नहीं रहा था, फिर अभी मैंने उठा के बैग रख दिया है। और नीचे बेड साफ़ कर दिया है मैंने, पूरा झाड़ दिया अच्छे से, क्योंकि मम्मी भी चली जाएंगी तो अब साफ़ सफाई करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो नहीं मम्मी होती हैं तो मैं जैसा ही वैसा ही छोड़ के चली जाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल फिर मैं उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया है। और उसके बाद मैंने सोना भी खेल रही थी, तो मैंने उसको दूध पिला दिया है। और मम्मी यहाँ पे चाय पी रही हैं, तो पापा ने भी पी लिया। जब मम्मी चाय पी रहे उसके बाद हम लोग काम वाम किए। सारा पोछा नहीं लगाया था, बाकी काम कर लिए थे हमने। तो साफ़ सफाई कर दी मम्मी ने, अपना सब सामान उधर उधर रख दिया जैसे सेट करना था। पापा को बता दिया नाश्ता पानी कहाँ रखा है, ये सब चीज़ें। उसके बाद अब बस रेडी हो गए हैं। तो गाड़ी बाहर सामान वामान रख लिया है हस्बैंड ने। देवर जी भी हैं, मोनू भैया है जो सामान वामान रख रहे थे सब लोग। तो अभी फ़िलहाल अंश अपने दोस्तों से भी मिल लिया है, उसके दोस्त खड़े थे, आपने देखा होगा। और उसके बाद अभी हम लोग निकले हैं। तो ये है हमारे घर के जो आगे वाली, मतलब मार्केट वगैरह जाते हैं ना हम लोग, मैंने दिखाया भी था आपको, वही है ये। तो अभी फ़िलहाल जा रहे हैं समथिंग, बहुत जल्दी हम लोग निकलने वाले थे। यही था कि 9-10 बजे समथिंग निकल ही जाएंगे घर से, क्योंकि जाना है आगरा। और कम से कम 4 घंटे का टाइम, यहाँ 3.5-4 घंटे का टाइम लगने वाला है। सिंगल रोड रहती है ना, तो इधर से गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सोचा कि जल्दी पहुंच जाएंगे तो नानी के घर भी हो लेंगे। और जो बड़ी मम्मी रहती हैं ना, हमारे यहाँ आगरा में रहती हैं, जो आपने ताऊ जी देखे होंगे मेरे गांधीनगर वाले ब्लॉग में, तो वो भी आगरा में ही रहते हैं। तो सोचा कि उनसे भी मिल लेंगे। तो और अगर टाइम मिला तो फिर हम लोग निकल भी जाएंगे, लेकिन घर से ही निकलना नहीं हो पाया जल्दी से। ये सारे काम करते करते, पैकिंग करते करते, ये होता है ना कि खुद की गाड़ी है तो थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो चल जाएगा। यही अगर ट्रेन होती ना तो टाइम से हम कब के पहुंच गए होते। स्टेशन पहुंच जाते हैं, कुछ भी काम हो सब छोड़ छाड़ के जल्दी पैकिंग भी हो जाती है। लेकिन जब खुद की गाड़ी होती है ना, खुद का वाहन होता है, तब तो ऐसी ढील ढाल से होता है। तो हस्बैंड बोलते चलो 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 करते करते हम लोग इतना 11 बजे समथिंग हम लोग घर से निकले थे। शायद 11 नहीं, शायद 12 बज गया था। 12 बजे समथिंग घर से निकले थे हम लोग। और अभी पहुँचे, ये है हमारे चंबल नदी है, हमारे जो मतलब हमारे घर है ना जहाँ, वहाँ से थोड़ी सी दूर पे है, मतलब 15-20 किलोमीटर दूर होगा शायद, ये चंबल नदी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुके थे। जो पूजा का सामान होता है ना, जो डेली पूजा का सामान निकलता है, वो इकट्ठा हो गया था। और कुछ मूर्तियाँ भी थी जो पुरानी थी, मतलब कई सालों से रखी हुई थी, वो सब डालना था। तो मम्मी झोले में भर के लेके आई थी। तो बोला कि यहाँ पे नदी मिलेगी ना, चंबल नदी, तो वहाँ पे हम लोग डाल देंगे। एक और नदी मिली थी छोटी सी, लेकिन उसमें पानी कम था, तो फिर हमने ये चंबल नदी में डाल दिया है। और दूर से डालने में, मतलब पानी दूर से देखने में इतना पास पास लग रहा था। जब सामान डाला ना मैंने, तब वो बहुत देर में जा रहा था, तब लग रहा था कि कितना गहरा है, बहुत ज़्यादा।
काफ़ी बड़ी नदी है, हमेशा पानी रहता है। चंबल नदी का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये है। और उसके बाद अभी हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो ये बीच में मार्केट कौन सा मिला है मुझे नहीं पता, याद नहीं कौन सी जगह है, बट यहाँ मैंने क्यों रिकॉर्ड किया आप सोच रहे हैं मैं क्या दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे सब्जियाँ दिखा रही हूँ, जो कि इतनी ग्रीन सब्जियाँ फ्रेश रखी थी कि मतलब खेतों से निकल के एकदम जस्ट लेके आए हों। पालक, मेथी, मेरा तो बड़ा मन कर रहा था, ऐसे लग रहा था सब्जियां ही खरीद दूँ यहाँ पे लेकिन ज़रूरत नहीं थी तो नहीं ली है, बट मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मेरा मन नहीं माना। उसके बाद अभी फ़िलहाल हम लोग निकले हैं, आगरा के लिए जा रहे हैं। तो अभी आगरा थोड़ी दूर ही बचा हुआ है। तो इस और फ़िलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा। तो ये आगरा है, कौन सी जगह है मुझे नहीं पता। एक्चुअली मैं हमेशा यहाँ, मेरा आना जाना नहीं होता है। पहले स्टार्टिंग में जब शादी हुई थी ना तब थोड़ा ज़्यादा आना जाना था, लेकिन बीच में अब बाहर रहने लगे तब थोड़ा आना जाना कम होता है। तो यहाँ पे ये है। और अभी फ़िलहाल मम्मी के घर पहले डिसाइड किया था कि नानी के घर जाएंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा वहाँ बर्थडे है। लेकिन इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम चलते हैं बड़े पापा के घर जाएंगे। सो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, ये है बड़े पापा का घर। तो फ़िलहाल अंदर हैं अभी हम लोग। और इत्तेफाक से दीप भी मिल गए थे हमें, मतलब ताऊ जी की जो बड़े वाले बेटे हैं ना वो है। तो कभी मुलाकात नहीं होती, काफ़ी दिन हो जाते हैं तो मिल नहीं पाते हम लोग। तो इस बार थे यहीं पे आगरा पे, तो हम लोग से चलो बड़ी मम्मी से भी नहीं मिले थे बहुत दिन से, तो सबसे मिल के आते हैं। और इसके बाद हम नानी के घर भी चले गए थे शाम को, क्योंकि शिवानी का बर्थडे था, जो कि अगले ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। सो फ्रेंड्स, अब भी हम लोग बैठे थे यहाँ पे, चाय वाय बनाई बड़ी मम्मी ने। और अभी फ़िलहाल जब हम लोग घर पहुँचे तब कोई नहीं था घर पे, मतलब दीप भी नहीं थे और बड़े पापा भी नहीं थे। तो थोड़ी देर बैठे रहे हम लोग, एक डेढ़ घंटा नहीं, तो कम से कम 2-3 घंटे लग ही गए होंगे शायद समथिंग यहाँ पे। तो बैठे रहे, बातें करते रहे ऐसी। बहुत दिन के बाद मम्मी भी आई थी यहाँ पे, मिली थी, तो सबसे मिल के मतलब टाइम तो हो ही जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। उसके बाद ये बर्थडे था शिवानी का, इसलिए हम लोग गए थे। बड़ी मम्मी जाने नहीं दे रही थी, बोले सुबह चले जाना, बट ये था कि बर्थडे है, उसने भी बुलाया था कि एंड टाइम पे आ गए हैं। वैसे कहाँ आ पाते हैं, कभी नहीं आ पाते हैं। तो हमने सोचा कि सबने सोचा कि चलो फिर शामिल हो जाते हैं बर्थडे में भी, उसका भी मन खुश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ मॉर्निंग में, हमने बड़ी मम्मी से बोला था कि मॉर्निंग में फिर से आ जाएंगे मिलने के लिए। तो हम लोग मॉर्निंग में फिर आए थे यहाँ पे, जो कि मैं अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।